देवता शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदय होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है? शनिदेव आपके जीवन में किन क्षेत्रों में अब न्याय करने वाले हैं? साथ ही ऐसे कौन से लोग हैं जिनका अब बुरा वक्त भी शुरू होगा? इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप आने वाली बहुत सारी घटनाओं से बच सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, जहां पर इनकी ये मूल त्रिकोण की राशि होती है और पावरफुल कंडीशन में थे। लेकिन 30 जनवरी 2023 को ये अस्त हो गए थे। जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के समीप आ जाता है तो उसके ताप के प्रभाव के कारण वह ग्रह अस्त हो जाता है। ऐसे में उस ग्रह के जो बलाबल होता है उसमें कमी आ जाती है। ऐसा ग्रह का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अब 6 मार्च 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में उदित होंगे और ये 17 जून 2023 तक इसी अवस्था में रहेंगे। फिर उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं कि 6 मार्च से लेकर और 17 जून 2023 तक आपके जीवन में अब शनिदेव किस प्रकार की घटनाओं को घटित करने वाले हैं। देखिए, शनिदेव के विषय में यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों, शनिदेव को सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। शनिदेव ब्रह्मा जी के उपासक हैं। शनिदेव यदि किसी भी जातक के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, क्योंकि शनिदेव मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये समस्त प्रकार के दुख दूर करने का भी कार्य करते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह के भाई हैं। बुध और राहु से अधिक जानकार हैं, यानी कि जानवान हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव की कृपा आपके ऊपर अगर हो तो आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ जाए तो वो आपको भयंकर नुकसान भी देते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो विप्लाद ऋषि थे, उनको जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो उनको भयंकर बीमारियां शनिदेव ने दिया। उनकी जो पत्नी थी उनको उन्होंने भिखारन बनाकर उनकी दुर्दशा कर दी। शनिदेव यदि रुष्ट हो जाए तो हरिश्चंद्र जैसे राजा के भी राजपाट ये छीनने वाले थे। इसके साथ तारा को ये भटकाने वाले थे। सूर्य वंश को बर्बाद करने वाले शनिदेव ही थे। इसलिए शनिदेव यदि अच्छी प्रवृत्ति के साथ आप पर दृष्टि डालें या प्रसन्न रहें तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ग्रहों के अधिपति शनिदेव जब 6 मार्च 2023 को उदित होंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में उदित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव शनिदेव लेकर आने वाले हैं। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। वही इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी वह आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यहां पर शनिदेव के उदित होते ही आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार सा लग जाएगा। यानी कि कहा जाए तो आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आप भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। आपके परिवारजनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहे थे, उसमें आपको शुभता मिल जाएगी। घर परिवार में खुशहाली ही खुशहाली रहने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए सबसे बेटर रहने वाली है। साथ ही अब ध्यान ये देना होगा कि 11th हाउस में शनिदेव बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। गोचर बस तो ये आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करने वाले हैं। यदि आप काफी लंबे समय से किसी भी कार्य को या आपकी कोई मनोकामना थी उसको आप पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब वह समय आएगा जब आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही क्या शनिदेव आपको अच्छे ही रिजल्ट देते रहेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। कहां पर सावधानी रखनी है इसके बारे में भी बात करते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, नीच की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है।
शनिदेव आपकी राशि के अनुसार योग कारक नहीं होते हैं, साथ ही आपके लग्न में राहु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों ये सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके स्वास्थ्य पर डालने वाले हैं। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड ये प्रॉब्लम अवश्य देंगे। कहीं न कहीं से हड्डियों की तकलीफ, हड्डियों में फ्रैक्चर होना, सिर में चोट लगना, छोटी मोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना, या आपके कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि बहुत गलत साबित हो सकते हैं। तो आप यदि हमारे वीडियो में आते हैं हमारे चैनल पर, तो देखिए यहाँ पर हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें बताते हैं। और यदि आप राशिफल देखने आते हैं ना, तो केवल करोड़पति बस हम बनाने का काम नहीं करते, क्योंकि जो हमें दिखता है वो चीज हम आपको बताते हैं और लॉजिक भी दे रहे हैं कि शनिदेव 11th हाउस में है, 11th हाउस को अच्छा कर देंगे, दृष्टि इनकी नीच राशि पर जा रही है, साथ ही राहु भी वहां पर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में आपको नेगेटिव परिणाम देंगे। ठीक है, अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके पंचम भाव पर जा रही है। अब देखिए कि शनिदेव केंद्र, और अगर हम कहें तो आपके लिए केंद्र के भी स्वामी होते हैं, लेकिन 11वें भाव के भी स्वामी होते हैं। और दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं? त्रिकोण भाव में। वहां पर राशि कौन सी आती है? सिंह राशि आती है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। किस प्रकार से? कि जो मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में ये विघ्न लाने का काम कर सकते हैं। इसके साथ में क्या करेंगे, आपका जो पढ़ाई है ना, अचानक से आप मूव ऑन कर सकते हैं, या पढ़ाई में कोई दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, विशेष तौर पर कुछ फील्ड विशेष हैं, जिसमें से यदि आप लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यह समय वरदान से बेस्ट साबित होगा। कहने का यह मतलब है कि आपको इन क्षेत्रों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो जातक उच्च शिक्षा ले रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर तकलीफ होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं से आपको परेशानी यहाँ पर शनिदेव देने का कार्य करेंगे। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद लगातार रहेंगे। अब यहाँ पर लाभ आपको कब मिलेगा? लाभ मिलेगा आपको अप्रैल के बाद। जी हाँ, 25 अप्रैल के बाद प्रेम विवाह होने के योग बन जाएंगे। साथ ही संतान से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये 25 अप्रैल तक का जो टाइम है, यहाँ पे ज्यादा आपको सावधान रहना है। इसके साथ में देखें कि अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, यहाँ पर आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो हमारे मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, पति पत्नी दूर रह रहे हैं, तो 25 अप्रैल के बाद आपको शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिलेगी। आपके काम कारोबार में किसी भी प्रकार की समस्या है, बिजनेस आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। कब? 25 अप्रैल के बाद। अभी थोड़ी सी तकलीफें यहाँ पर रहेंगी, है ना, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी बिजनेस के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। असीम ऊंचाइयां आप प्राप्त करेंगे 25 अप्रैल के बाद। साथ ही क्या होगा, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। फंसा हुआ पैसा आपका बिजनेस के अंदर मिल जाएगा। बिजनेस का विस्तार आप करने वाले हैं, तो थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद की स्थितियां बेहतर है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें कि आप कोई भी अभी भी बिजनेस कर रहे हैं ना मेष राशि वालों, लाभ तो आपको मिलता रहेगा। इस बात को आप बिल्कुल है निश्चिंत हो जाइए, पैसा आता रहेगा आपके पास। अब वो पैसा खर्च भी होगा। कहाँ होगा? आपके स्वास्थ्य पर, आपके बच्चों पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, और अगली बात कि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, क्योंकि 10वीं दृष्टि इनकी आपके अष्टम भाव पर जा रही है। ऐसी स्थिति में आपके लिए थोड़ा सा जीवन साथी से कष्ट हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। अनजाना सा भय आपको परेशान कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, मेष राशि वालों, सरकारी क्षेत्र में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपके लिए हर प्रकार से हर लिहाज से स्थितियां बेहतर हैं। प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन मिलने के चांसेस अब बन जाएंगे आपके लिए। साथ ही नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अनुकूलता आपको देखने को मिल जाएगी। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहने वाला है, तो यह समय अवधि आपके लिए ज्यादा बेस्ट जा सकती है अगर हम कहें तो ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। साथ ही आप देखें कि पैतृक संपत्ति को लेकर जो मामले चल रहे थे, उसमें भी आपको अप्रैल के बाद शनिदेव यहाँ पर बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। यात्रा से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपका परिवार अच्छा है, कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे,
बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, साथ ही नौकरी करियर अच्छा रहेगा। सिर्फ ध्यान देना होगा स्वास्थ्य पर, मैरिड लाइफ पर और इसके साथ में आपको अपने बच्चों पर, पंचम भाव पर। अब बात कर लेते हैं किन लोगों का बुरा वक्त शुरू होगा। देखिए मेष राशि वालों, शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में आए हैं और ध्यान रखें कि आप देखेंगे कि शनिदेव जैसे उदित होंगे तो देश दुनिया में भी इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने भारत की अगर हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे नेता होंगे जिनका करियर समाप्त होगा, जिन्होंने अपने समय में, क्योंकि जब इंसान का समय बलवान होता है तो वो कई सारी गलतियां कर जाता है, तो अगर किसी ने भी पावर का गलत इस्तेमाल किया है तो वो सब फंसने वाले हैं, पहली बात। दूसरी स्थिति कि जिन लोगों ने, अगर आप भी हैं उसमें से, जिन लोगों ने गवर्नमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की घपलेबाजी करी है, अब उनका समय आ गया। साथ ही यदि आपने किसी के साथ में गलत किया है या आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं, आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, समझ लीजिए टाइम पीरियड अब न्याय का आया है। तो इन क्षेत्रों में आपको अब न्याय अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कैम, बड़े बड़े स्कैम आपके सामने निकल कर आएंगे जिनके बारे में आपने कल्पना भी न की होगी। तो ये स्थिति अब बनने जा रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करना है, देखिए शनिदेव की स्थिति बेहतर है ना, लाभ के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए, धन के लिए अच्छा है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा खराब है, तो आप शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का छाया दान करें, कम से कम 3 शनिवार कर लें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है आपको लाभ मिल जाएगा। मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत या तकलीफ आपको चल रही है तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को स्थापित करके और उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए, तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।